अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समाविया और आप देख रहे हैं समाविया द मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट की वीडियो में हम क्लास 9 का जो वो सिलेबस कंटिन्यू कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था और इसी के साथ साथ हमने इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी थी कि प्रॉपर्टीज़ आपने किस तरह क्वेश्चन के अंदर लगानी है, किस तरह आपने फिक्स करनी है, किस तरह आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे। उससे पहले अगर कोई नया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपके साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है, फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी सब पार्ट्स में लगी हुई हैं, आपने सिर्फ जस्ट पहले देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस पूरी स्टेटमेंट को या इस पूरी नंबर्स को, रियल नंबर्स को वेरीफाई कर रही है, वो आपने प्रॉपर्टी इसमें लगानी है। सही है, कुछ ब्लैंक्स टाइप की है कि आपने इसमें ब्लैंक्स फिल आउट करनी है। हमारे पास जो है वो फर्स्ट लिखा हुआ है। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पूरी को अगर हम लेट सपोज ए के बराबर ले लें पहली वैल्यू को, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास हो जाती है बी। सही है, हम सिर्फ जस्ट चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या आएगा, फिल आउट क्या करना है। आपने जस्ट फिल ही करना है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सही, कुछ भी फिल आउट नहीं कर सकते जब तक कि आपको प्रॉपर्टी क्लियर नहीं हो जाएगी। तो हमारे पास थी ए प्लस बी इज इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास देखें अगर हम इसको बी ले लें और ये तो हमारे पास ऑलरेडी ए के बराबर ही है, तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस ए। तो आपको याद हो तो ये प्रॉपर्टी बनती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की। तो इस रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से यहाँ बी की वैल्यू आएगी और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाई √6। √6 दिया हुआ है, आप 3 लगा सकते हैं। सही है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू इस तरह प्रॉपर्टी के अलग अलग लिख के रफ वर्क में और फिर देख सकते हैं, वरना जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और यहाँ पे जो है वो 3 मिसिंग है, आप 3 लगा देंगे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, ये देख लें अगर हम इसको ए के बराबर ले लें, इस वाली वैल्यू को बी के और इस वैल्यू को सी के बराबर ले लें, तो हमारे पास होता है ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल हो जाएगा। कुछ हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। सही है, यहाँ देखें तो 7 है, नीचे हमें खुद फिल आउट करना है। अगर हम इसको लेट सपोज ये वाला 1 ही ले लेते हैं, सही है, ए के बराबर ही ले लेते हैं, ये वाला ए हो जाएगा। ब्रैकेट करना देखें तो यहाँ 70 ऊपर दिया हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ। अगर हम इसे बी सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, सही है, और यहाँ 16 ऊपर लिखा हुआ है, मे बी ये सी हो सकता है, तो यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारे पास ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। आप ब्रैकेट्स आपस में चेंज भी कर सकते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बन रही है। इस रिस्पेक्ट से देखा जाए तो यहाँ पे बी की वैल्यू है और बी की वैल्यू ये रही हमारे पास। इसका मतलब है बी की वैल्यू के नीचे 10 है, यहाँ 10 आ जाएगा और इस बी की वैल्यू के ऊपर 10 के पास 70 है, तो यहाँ 70 आ जाएगा। तो देखें बी की वैल्यू सेम हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास 7 लिखा हुआ है, नीचे क्या है 10, तो इट्स मीन यहाँ पे 10 आएगा। ए की वैल्यू भी क्लियर होगी, बी की वैल्यू भी क्लियर होगी। अब हम देखते हैं सी की वैल्यू को। सी की वैल्यू ऊपर 16 है, 16 आ गया, नीचे 33 मिसिंग है, तो नीचे आ जाएगा 33। ये आपके पास कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ देखिए हमारे पास, तो यहाँ पे ऊपर नीचे से अगर हम प्रॉपर्टीज़ को कैंसिल कर दें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। और हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो थी वो अगर आपको याद हो तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी जो कि बराबर हो रही थी ए मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल होता 1 के बराबर से। इसी तरह आगे कंटिन्यू थी, 1 डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए थी। ए की जगह जो भी वैल्यू होगी उसको 1 डिवाइडेड बाई ए कर देंगे तो ये अपोजिट वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। सही है, आप इसमें वैल्यूज जैसे ए की वैल्यू अगर हमने ये रखी है, ये की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे तो वो चेंज होकर इन्वर्स होकर 50 और 99 अपनी वैल्यूज परसेंट वो जो है अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर लेगा, ऊपर नीचे कर लेगा। सो देन कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम वैसे ही है, 59 से 59 कैंसिल, 95 से 95 कैंसिल, यहाँ बन गया 1, ये भी सेम प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ देखें तो अगर हम इसको पूरे को ए ले लें, ए के साथ माइनस दिया हुआ है और यहाँ है प्लस, और इसके साथ अगर हम +1 डाल दें, अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी एडिटिव इन्वर्स की। ए प्लस ब्रैकेट में माइनस है, या इनकी डायरेक्शन आगे पीछे कर लें तो कोई मसला नहीं होगा। हाँ, साइन का ख्याल रखेगा। सही है, तो यहाँ अगर हम प्लस का 21 डाल दें तो ये प्लस माइनस से कैंसिल 0 के बराबर आ जाएगी। वेरीफाई कर रही है तो ये भी क्लियर। यहाँ देखें तो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, राइट और लेफ्ट 2 प्रॉपर्टीज़ थी। अगर हम इनको देखें तो इसको हम ए के बराबर ले लेते हैं, इस अंदर वाले को बी के बराबर और इसको सी के बराबर। यहाँ देखें तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी लाई करती है वो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी की प्रॉपर्टी सही है। ये हमारे पास हो जाएगी ए बी और प्लस के साथ ए सी हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ए आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय बी आना चाहिए
प्लस का यहाँ ए आना चाहिए और यहाँ सी आना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो हमने लगाई है। सही है। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5 डिवाइडेड बाई 8 की, बी की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3 है, ये तो सही आ गया, प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 8 ये भी सही है, सी की वैल्यू हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 7 की, सही है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास लिखा हुआ है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। आपने ऐसी ब्लैंक्स फिल करनी है कि प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट हो जाए। अच्छा यहाँ देखें, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रॉपर्टीज़ की हैं वो इक्वालिटीज़ की हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें ऊपर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में सारी इक्वालिटीज़ थी बीच में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सारी इक्वालिटीज़ थी, बट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इक्वालिटीज़ नहीं दी हुई, हमें लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है। इट्स मीन कि इनइक्वालिटीज़ है और इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये होती हैं। मैंने कल इनइक्वालिटीज़ के जो है वो लास्ट लेक्चर में जो है वो सब बता दी थी प्रॉपर्टीज़ वगैरह और क्या होते हैं, किस तरह लगाते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर के हमारे पास जो 1.2 का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी। सही, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई और ये सारी आगे प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ है। सो इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन नंबर 3 एंड आगे क्वेश्चन नंबर 4 में भी कंटिन्यू होगी। हम ये लगा के देखते हैं। पहला हमारे पास जो दिया हुआ है 5 लेस देन 8 है एंड 8 लेस देन 10 है। तो अगर हम पहली प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव की देखें तो वो होती है हमारे पास a लेस देन b होगा एंड b लेस देन c होगा। तो हमारे पास इम्प्लाइज होगा a लेस देन c। अब देखिए ये प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है या नहीं लग रही। a मतलब के 5, b मतलब के 8 एंड b मतलब के 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 8 ही है तो इट्स मीन कि b सही है। लेस देन c हमारे पास 10 हो जाएगा। इम्प्लाइज क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी लेस देन का साइन है, तो इट्स मीन कि ये प्रॉपर्टी लाइक कर रही है। अब हमें यहाँ पे a चाहिए, a हमारे पास 5 के बराबर है, सो यहाँ 5 आ जाएगा। c हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो 10 आ जाएगा। अच्छा मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ जो सेम वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, या हम एक तरह से ये वो लगा लेते हैं जैसे रट्टाफिकेशन हो जाती है कि सेम वैल्यूज़ को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो अपोजिट होती हैं वैल्यूज़ उनको हम लिख देते हैं। मैंने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ बताते हुए ये आपको बताया था। सही, वैसे तो आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करें, लेकिन अगर कभी आपको प्रॉपर्टीज़ याद नहीं रहती तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखें। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर की प्रॉपर्टी। तो ग्रेटर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a ग्रेटर देन b जो होता है एंड b ग्रेटर देन c जो होता है वो इम्प्लाइज करता है a ग्रेटर देन c। तो a हमारे पास 10 है, b हमारे पास 8 है, यहाँ भी 8 है, c हमारे पास 5 है, तो यहाँ हो जाएगा a मतलब कि 10 ग्रेटर देन c हमारे पास हो जाएगा 5 के बराबर। बुक में जो आपके पास सवाल दिया हुआ है उसमें यहाँ पे जो है वो लेस देन का साइन दिया हुआ है। सही, तो आप बुक में सवाल सही कर लीजिएगा, यहाँ लेस देन का नहीं ग्रेटर देन का साइन आएगा। 3 हमारे पास है कि a, अब देखिए यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन मतलब इनइक्वालिटीज़ आ रही थी और यहाँ जो है अब प्लस के साथ इनइक्वालिटीज़ है, तो आपके पास प्रॉपर्टी थी ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ वाली। चाहिए उसी के आगे जिसके अकॉर्डिंग जो है वो a लेस देन b होगा, तो इम्प्लाइज हमारे पास होगा a प्लस c। यहाँ लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन आएगा और b प्लस c के अकॉर्डिंग। सही है, तो a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 6 है। इसके अकॉर्डिंग a प्लस सी, a हमारे पास 3 था प्लस c हमारे पास 9 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा b प्लस सी, b हमारे पास 6 है प्लस c हमारे पास 9 है। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखें तो a ये a की वैल्यू है, लेस देन b ये b की वैल्यू है, इम्प्लाइज हो रहा है a प्लस सी, a हमारे पास 4 है तो ये 4 है प्लस c की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ये a ये b और ये c। तो यहाँ हो जाएगा b प्लस सी, b की वैल्यू हमारे पास 6 है प्लस c की वैल्यू 8 है। ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। सही है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास 5th जो दिया हुआ है वो ग्रेटर की प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। यहाँ भी ग्रेटर है और यहाँ भी ग्रेटर है और ग्रेटर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a ग्रेटर देन b जो होता है वो इम्प्लाइज करता है a प्लस सी ग्रेटर देन हो जाता है b प्लस सी। सेम उसी तरह सिर्फ वहाँ लेस देन था और यहाँ ग्रेटर देन है। a हमारे पास 8 है, b हमारे पास 6 है, a हमारे पास, अच्छा यहाँ हमारे पास जो है थोड़ी चेंजिंग आ रही है। अगर यहाँ गौर से देखें तो यहाँ इन्होंने b लगाया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस सी। अच्छा हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है 5th पार्ट की, ये देख लें ज़रा, थोड़ी मिस्टेक दी हुई है बुक में अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपर्टी के
अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल इनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने जो सवाल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ b प्लस सी कर भी लेते हैं तो यहाँ हमें a प्लस सी करना पड़ेगा, और a प्लस सी के अकॉर्डिंग a की वैल्यू हमारे पास 8 है और प्लस सी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 8 है। सही है, तो यहाँ देखिए रिलेशन आपस में ला नहीं कर रहा है क्योंकि 8 और 8 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 और 8 16 हो जाते हैं और ग्रेटर देन है, और ये हो जाएगा हमारे पास 14। तो यहाँ देखें ये प्रॉपर्टी लाई नहीं करी, 14 कभी भी 16 से बड़े तो नहीं हो सकते, तो इट्स मीन हमारे पास ये जो रॉन्ग दिया हुआ है पार्ट, ये रॉन्ग पार्ट जो है वो अगर करेक्ट करके हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 ग्रेटर देन 6 इम्प्लाइज हो जाएगा 8 प्लस 8 ग्रेटर देन, आगे आप खुद लिखेंगे। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये लाई करेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ लिख के तो नहीं बतानी, आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताना है। तो अगर हम ये कर लें कि यहाँ पे a ग्रेटर देन b कर लें तो इम्प्लाइज हो जाएगा हमारे पास ये जो a की वैल्यू थी a प्लस सी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। सही है, और ग्रेटर देन हमारे फार्मूले में जो होता है वो b प्लस सी होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो a की वैल्यू हमारे पास 8 है, a की वैल्यू 8 आ गई, c की वैल्यू भी हमें उन्होंने क्या दी हुई है 8 ही दी हुई है। आगे आपके पास b की वैल्यू आपके पास क्या है 6 प्लस c हमारे पास क्या है 8, तो 8 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 16 जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन है 14 के अकॉर्डिंग। सही है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो रही है और सेटिस्फाई भी हो रही है। तो इससे हमें पता चला कि आपने वैल्यूज़ को चेक भी करना है कि जो आप प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं वो इनइक्वालिटीज़ के साइन पे लाइक कर रही है या नहीं कर रही। मतलब ग्रेटर है तो ग्रेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर लेस देन है तो लेस देन की वैल्यूज़ बननी चाहिए। इसीलिए हमारे पास ये जो ये वाली थी जो अकॉर्डिंग टू गिफ्ट बुक में दी हुई थी ये गलत आ गई। यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है इन्होंने गलत पुट की हुई है, जिसकी वजह से देखिए मैं आपको बुक में ही बता देती हूँ ये रही, और अभी हमने इसको सेटिस्फाई किया तो ये सेटिस्फाई कहीं से नहीं हो रही, तो इट्स मीन यहाँ 6 की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आप सही कर लीजिएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी इस तरह ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फिल दी फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक दी प्रॉपर्टी करेक्ट इनटू, सेम उसी तरह की है, लेकिन बस यहाँ ख्याल रखिएगा वहाँ जो है इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ के साथ एडिशन दिया हुआ था, यहाँ इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ का मल्टीप्लिकेशन है। हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है वो एडिशन प्रॉपर्टीज़ दी हुई थी, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ दी हुई थी, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब हम कैसे वैल्यूज़ रखेंगे हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ देखें यहाँ लेस देन है और हमारे पास आगे भी लेस देन का साइन दिया हुआ है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो बनेगी a लेस देन b इम्प्लाइज कर रहा है a मल्टीप्लाई बाय c लेस देन b मल्टीप्लाई बाय c। सही, ये प्रॉपर्टी लेस देन की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ है, कल लेक्चर में आपके पास थी। a की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहाँ b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू हमारे पास 7 है, c की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो आगे क्या हो जाएगी b मल्टीप्लाई बाय c, b की वैल्यू 7 है, 7 आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय c, c की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 आ जाएगी। ये भी इस तरह याद रख सकते हैं कि सेम वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर लेंगे, जो दूसरी बच जाएंगी उनको आप लिख देंगे। सही है, नेक्स्ट हमारे पास है वो ग्रेटर की प्रॉपर्टी है, यहाँ भी ग्रेटर है और यहाँ भी ग्रेटर है, तो यही ग्रेटर में चेंज कर देंगे, a इज़ ग्रेटर देन b, देन इम्प्लाइज करेगा a मल्टीप्लाई बाय c ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाय c। ऊपर लेस की थी नीचे ग्रेटर हो जाएगी, a की वैल्यू 7 b की वैल्यू 5, a 7 c हमारे पास 12 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो यहाँ ग्रेटर है और यहाँ कोई साइन नहीं है, तो ये आपको बताना है। अब अगर हम आगे वैल्यूज़ को चेक करें तो हमारे पास ऊपर वाले फार्मूला लगा के देखते हैं प्रॉपर्टी को, a ग्रेटर देन b होता है तो इम्प्लाइज होता है a तो वही आ गया मल्टीप्लाई बाय c, c की वैल्यू से -7 दी हुई है, यहाँ हमारे पास ग्रेटर का साइन होता है और यहाँ होता है b हमारे पास इसी के बराबर है, और यहाँ आ गया मल्टीप्लाई बाय c, तो c भी हमें सेम है, तो इट्स मीन यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा ग्रेटर। इसके अलावा आप इस तरह भी देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, 6 7 42 होता है। सही है, और प्लस माइनस माइनस होता है, 4 7 आपके पास क्या होता है 28 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 42 ग्रेटर देन होता है माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 28। सही है, आप इस तरह भी देख सकते हैं। आगे देख लें, ये हमारे पास लेस देन का दिया हुआ है, a इज़ लेस देन b, देन इम्प्लाइज करें कि a जो है वो मल्टीप्लाई बाय c हो जाएगा, लेस देन b जो है वो मल्टीप्लाई बाय c हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a2 है, यहाँ भी a2 है, c की वैल्यू -4 है, यहाँ भी c की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 8 है, यहाँ भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा लेस देन का साइन। बुक में देख लेते हैं और कुछ अगर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारे
पास हुई वो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हमने कर लिया है। हमारे पास 5 बच गया है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और अगर आप फिर कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर कोई आपको क्वेश्चन समझ ना आए, जो पार्ट समझ ना आए, जो क्लियर ना हो, प्रॉपर्ली क्लियर ना हो, तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू सो मच।